ओम ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। कार्तिक महत्व का 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब इसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इस इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। सब अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी ने जलधर की सभा में आए। जलधर जी ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आप अपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दें। जलधर के इस प्रश्न प्रकार के वचन सुन श्री नारद जी ने प्रसन्न होकर बोले, हे दानवदराज महाबुद्धिमान जलधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन की कारण सुनिए और जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब में मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर जी को भी देखा। तो सर्वांग सुंदर गौरवान मित्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके समान समबुद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखते ही इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। ये सुनकर जलधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलधर की प्रसन्नता की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। रावत तुम्हारे पास है, उच्च शर्वा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, घर में मणियों और रत्नों के ढेर हैं तुम्हारे पास है, यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और दुलोक पताल और पृथ्वी पर जितने भी रतन आदि सब रतन तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रतन आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है। इसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। नारद जी ने इस बात को प्रश्न सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रतन कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे आश्वस्त लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उसकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर ने बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। इस रतन की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद जी उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। 14वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।